जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। शारदीय नवरात्रि आने ही वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि में हमें जो भी पूजा की सामग्री चाहिए होती है, पूरे 9 दिन तक पूजा के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। सारी चीज़ें आप अच्छे से ले आए और फिर बढ़िया से आप नवरात्रि की पूजा करें। तो सुनिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी छोटी या बड़ी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो एक हमें लकड़ी की चौकी लेनी होती है और चौकी पर आपको बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा हर बार नया लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से पूजा का कपड़ा है तो उसी को धो के दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो आप माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है उसका पूजन आप कर लीजिएगा। हर बार नई फ़ोटो या मूर्ति नहीं लाते हैं। जो घर पे आपके माता रानी की जो पूजा करते हैं, आप उसी फ़ोटो या मूर्ति का पूजन हम नवरात्रि में भी करते हैं। नई फ़ोटो बहुत कम लेके आते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो नई ले आइए। घर में पहले से मूर्ति है तो उसी का पूजन कीजिएगा। तो माता रानी की मूर्ति या फ़ोटो, इनमें से एक चीज़ हमें ज़रूर लेनी है। इसके साथ ही गणेश जी का पूजन भी साथ में होता है, तो गणेश जी की भी फ़ोटो या मूर्ति ले लेना। नवरात्रि में जवारे उगाए जाते हैं, तो जवारे उगाने के लिए मिट्टी चाहिए होगी। आप बालू मिट्टी या जमुना मिट्टी, जो भी मिट्टी आपके आसपास मिले वो मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जौ चाहिए होंगे। कुछ लोग गेहूँ से जवारे बोते हैं, कुछ लोग जौ से जवारे बोते हैं। तो हमारे यहाँ पर जौ से बोते हैं, इसलिए मैंने जौ लिए हैं। आपके यहाँ पर जौ से बोते हैं तो जौ ले लीजिए। गेहूँ से बोते हैं तो गेहूँ ले लीजिएगा। ज्वारे बोने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं, या आप चाहे तो किसी थाली में या किसी अन्य पात्र में, जो भी घर में पात्र है उसे साफ़ करके उसमें भी ज्वारे बो सकते हैं। तो हर बार नया लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो थाली में भी उगा सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश आप ले लीजिएगा। साथ में कलश में लगाने के लिए आपको पंच पल्लव यानी आम के पत्ते चाहिए होंगे। नवरात्रि की पूजा में आम पत्ते जो हैं टहनी के साथ लीजिएगा। टहनी के साथ अगर पत्ते हम लगाते हैं तो ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं, क्योंकि 9 दिन की पूजा है। अगर आप ये टहनी साथ में ही लगाएंगे ना तो ज़्यादा दिन हरे रहेंगे। इसके साथ ही एक नारियल चाहिए होगा। नारियल पर आप कलावा यानी मोली बांध लीजिए और नारियल को तिलक कर लीजिए। नारियल को आप बजा के देख लेना, नारियल में पानी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 2 चुनरी लेनी है। एक तो चुनरी माता रानी के लिए लेंगे और एक नारियल के लिए लेंगे। नारियल के लिए आप चाहे तो चुनरी ले लीजिए, आप चाहे तो नारियल के लिए लाल रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। यह हमें एक नई लेकर आनी होती है। इसके साथ ही पूजा में देसी घी का दीपक जलाना है। इसके साथ ही अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा। आप पित्तल का दीपक ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो अखंड दीपक के लिए बड़ा दीपक लिया जाता है और जो छोटा दीपक है वो तो हमें रोज़ाना जलाना ही है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो भी हमें छोटा दीपक आरती के लिए डेली जलाना ही होता है। तो आप जैसा भी आप दीपक जलाना चाहे वो दीपक आप ले लीजिएगा। साथ में अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें 1.25 किलो घी चाहिए होता है। देसी घी हमें लेना है। आप चाहे तो देसी घी ले लीजिए, आप चाहे तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। तो तिल का तेल या देसी घी अगर हम 9 दिन तक जलाते हैं तो 1/4 किलो के आसपास लगता है। इतना आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही धूप लें, तिलक करने के लिए रोली लें, चावल लेने हैं। चावल थोड़े ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि स्थापना के लिए भी चावल की ज़रूरत पड़ेगी। मोली लें, साथ में ही गणेश जी के लिए जनेऊ ले लें। माता रानी के लिए हमने चुनरी ले ही ली है। इसके साथ ही आप सुपारी लें। तो अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी चाहिए होगी, नहीं तो आपको सिर्फ 2 सुपारी चाहिए होगी। इसके साथ ही एक लोटा जल लें। रोज़ाना पूजा में हमें जल चाहिए होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पूजा में कपूर का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम कपूर डालते हैं और कुछ लोग कपूर से आरती भी करते हैं। तो कपूर आप ज़रूर लीजिएगा। जो कपूर की टिक्की आती है ना, यह आप ले सकते हैं।
तो जो भी कपूर आपको मिल जाए, पूजा का कपूर हमें लेना है। दक्षिणा हमें लेनी है। दक्षिणा एक ही दिन चढ़ाई जाती है, आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में दीपक जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए। नवरात्रि के भोग में पतासा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पतासे का जो भोग है वह बहुत सबसे शुभ माना जाता है। तो अब नवरात्रि शुरू होगी, उसी दिन एक बार पतासे ले आइएगा, फिर रोज़ाना उसमें से चढ़ा सकते हैं। तो पतासा आप ज़रूर ले आइए। पतासे ना मिले तो पतासे की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। इसके साथ ही पंचमेवे का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा दीजिए। इनमें से जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की पूजा में पान का भी बहुत महत्व होता है, तो आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। अगर मीठा पान मिलता है तो मीठा पान ले लीजिए, नहीं तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पूरी नवरात्रि में कम से कम एक दिन आप पान जरूर चढ़ाइएगा। हो सके तो स्थापना के दिन चढ़ा दें, नहीं तो बाकी किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें फूल चाहिए होंगे। लाल फूल भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाल फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिले वह फूल आप ले लीजिएगा। साथ में ही हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होते हैं। तो आजकल तो ये उपले आपको पूजा की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इन्हीं से हवन करते हैं। तो एक बार आप उपले ले आइएगा पूरे 9 दिन के लिए। साथ में ही जब हवन करेंगे तो उसके लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। आप मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसमें हवन करेंगे, या हवन कुंड ले सकते हैं, या आप चाहें तो कोई मिट्टी का ढक्कन या कोई भी मिट्टी का बड़ा सा दिया, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आप आराम से हवन कर सकते हैं। तो हवन के लिए कोई भी एक पात्र आप ले लीजिएगा, एक ही लेना है। फिर उसी पात्र में पूरे 9 दिन तक हवन करते रहते हैं। इसके साथ ही हमें नवरात्रि में लौंग जरूर चढ़ानी होती है। जब भी आप हवन करेंगे लौंग चढ़ाएंगे, रोज़ाना लौंग चढ़ानी है तो लौंग आप जरूर लेके आइएगा। लौंग साबुत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमें इलायची चाहिए होगी, और साथ में माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। श्रृंगार का सामान आप 2, 5, 7, 9, 11, 16 श्रृंगार, जितनी आपकी मर्जी है उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। पूरे 9 में से किसी भी दिन आप ये श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो माता रानी के लिए आप श्रृंगार का सामान ज़रूर ले आइए। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो नवरात्रि के 9 दिन पूजा में हमें चाहिए होगी। वैसे तो आप सामग्री को कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें, जो मुख्य चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बहुत आराम से नवरात्रि का संपूर्ण पूजा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आप एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप ले आएँ, कोई भी चीज़ छूटे ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और शारदीय नवरात्रि में हम पूजन कैसे करते हैं, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजा की सामग्री का एक छोटा सा वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।